हेलो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बॉन्ड एंगल, केमिकल बॉन्डिंग का एक छोटा सा टॉपिक। देन बॉन्ड एंगल जानने से पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा आना चाहिए, बट हाइब्रिडाइजेशन हम बाद में पढ़ेंगे। तो फिर तो आज थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन का भी मतलब इंट्रोडक्शन दे दूंगा, और बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं वो भी सीखूंगा। तो जो 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 फैक्टर्स है वो एज इट इज अप्लाई करना है, मतलब ये सीक्वेंस में अप्लाई करना है, कौन सा किसके बाद आएगा। तो फिर जो सीक्वेंस जिस तरीके से बोलूंगा उस तरीके से फॉलो करना है। तो फर्स्ट सीक्वेंस इज बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइब्रिडाइजेशन। जिसका हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। देखो BeF2 मींस हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 2 एंड BCl3 हाइब्रिडाइजेशन 3 एंड CH4 हाइब्रिडाइजेशन इज 4। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है। हाइब्रिडाइजेशन मींस सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, जो जो सम होगा उसे बोलते हैं उसे हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन उसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जैसे हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा प्लस लोन पेयर BeF2। BeF2 का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, मतलब BeF2 बेरिलियम, दिस इज एस ग्रुप का एस ब्लॉक का जो एलिमेंट है, और इसमें आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होता है। तो दो इलेक्ट्रॉन, एंड फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 1 और 2 सिंगल बॉन्ड। तो फिर कितने सिग्मा बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होता है। 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड मीन्स, एंड लोन पेयर कितना आ रहा है, लोन पेयर इज 0, सो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 2। तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 2। देन BCl3 में भी अब जैसे करोगे, बोरॉन बोरॉन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरॉन में NH2 NP1 मींस जो 13 ग्रुप 13 का P ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आउटर मोस्ट शेल में बोरॉन में दिखा देता हूँ, बोरॉन के लिए भी 1 2 3 तीन इलेक्ट्रॉन है। एंड देन सिंगल भी, क्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, Cl एंड Cl, तीनों Cl बन गया। देन हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू कितने सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू 3, हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू 3 एंड हाइब्रिडेशन 2 होगा, देन हम उसे बोलेंगे sp। हाइब्रिडेशन 3 होगा उसे sp2 एंड हाइब्रिडेशन 4 दिस इज sp3। देन हाइब्रिडेशन 3 होगा एंड हाइब्रिडेशन 4, देखो हाइब्रिडेशन इंक्रीज हो रहा है, हाइब्रिडेशन इंक्रीज हो रहा है। तो फिर बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइब्रिडेशन, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल BeF2 का ज्यादा होगा, देन BCl3, देन CH4। ये अप्रोक्सीमेटली देखो BeF2 का लीनियर स्ट्रक्चर होता है, दिस इज 180 डिग्री, BCl3 का ट्राइगोनल प्लानर जो 120 डिग्री का एंगल होता है, एंड CH4 का sp3 मतलब हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू 4 एंड बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 109.5 डिग्री। ये एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है, किसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये मतलब ये याद रखना होगा, याद भी नहीं रखोगे तो भी चलेगा। तो फिर ये बॉन्ड एंगल का ये ऑर्डर होगा। देन अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, देन हमें देखना पड़ेगा लोन पेयर। पहले लोन पेयर को नहीं काउंट करना, पहले देखना है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, देन हमें देखना है लोन पेयर। इफ हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सेम, देन हमें देखना है लोन पेयर। तो CH4 NH3H2, CH4 में आप स्ट्रक्चर बनाओगे, कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, मतलब ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ग्रुप 14 में दिस इज कार्बन, कार्बन में 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, एंड चारों हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, चारों सिंगल बॉन्ड बनाए, कितने सिंगल बॉन्ड, 1 2 सिग्मा बॉन्ड, सॉरी 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू 4, 4 मींस sp3, 4 मींस sp3, 4 हाइब्रिडेशन 4 मींस sp3। देन लोन पेयर कितना दिख रहा है, लोन पेयर इज 0, लोन पेयर 0 एंड बॉन्ड एंगल इसको देखो 109.5 डिग्री। इसे अब देखोगे मतलब बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, जितना ज्यादा लोन पेयर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल उतना कम होता जाएगा। देन NH3 का स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, देन NH3 का स्ट्रक्चर देखो इधर है, NH3 में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी P ब्लॉक का एलिमेंट है, नाइट्रोजन में दिस इज NH2NP3, मतलब आउटर मोस्ट शेल में पांच पांच इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5, पांचों इलेक्ट्रॉन है एंड 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 तीनों सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 तीनों सिंगल बॉन्ड। देखो एक लोन पेयर बच गया, एक लोन पेयर बच गया। देन हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड, एंड लोन पेयर कितना है, लोन पेयर इज इक्वल टू 1, देन हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू 4, हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू sp3। देन H2 में देखोगे, H2 में जब ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे, देन H2 में लोन पेयर आएगा 2, मतलब लोन पेयर इंक्रीज हो रहा है, इसमें 0 लोन पेयर, इसमें 1 लोन पेयर, NH3 में 1 एंड H2 में 2 लोन पेयर। देन लोन पेयर इंक्रीज होता जा रहा है, देन बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाएगा। CH4 में लोन पेयर 0 है, इसलिए बॉन्ड एंगल इसका सबसे ज्यादा है CH4 का, देन NH3 में 1, देन इसलिए उसका थोड़ा सा कम है, एंड देन H2 है, H2 में 2 लोन पेयर है, दैट्स व्हाई इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। तो हमें क्या देखना है, फर्स्ट में देखना है हमें हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, देखो इन सब में हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सेम, हाइब्रिडेशन 4 4 4 हाइब्रिडेशन सेम, बट इसमें हाइब्रिडेशन सेम नहीं है, इसमें हाइब्रिडेशन 2, इसमें 3 एंड इसमें 4। देन हाइब्रिडेशन अगर सेम हो गया, हमें देखना है लोन पेयर। एक मिनट कैमरा देख के लेता हूं।
देन हम देखेंगे NH4 NH3 एंड NH2 माइनस में। NH4 प्लस में देखो अगर हाइड्रो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा सिर्फ ऑक्सीजन के लिए जो चार्जेस आएगा वो ऑक्सीजन के ऊपर सिर्फ जाएगा। अगर एलिमेंट के ऊपर चार्जेस आएगा वो सेंट्रल मेटल के ऊपर आएगा। इसमें सेंट्रल मेटल कौन है? नाइट्रोजन। इसमें भी नाइट्रोजन। तो सेंट्रल मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। अगर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा उसमें तो फिर इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे? देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अगर देखो एज यूजुअल नाइट्रोजन के ऊपर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, बट एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये ट्रिक से याद रखो, अगर पॉजिटिव आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन घटा देना। पॉजिटिव आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन घटा दो, 5 था इसमें 4 कर दो। देखो सिग्मा बॉन्ड कितने बन गए? 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड। और लोन पेयर कितना? लोन पेयर तो बचा ही नहीं है, दिस इज sp3। इसमें भी हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू sp3। NH3 का स्ट्रक्चर देखो, NH3 में हाइब्रिडेशन 3 एंड लोन पेयर इज इक्वल टू 1। देन इसमें लोन पेयर 1 एंड NH2 माइनस। अगर माइनस आएगा तो फिर नाइट्रोजन के ऊपर एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन ला देना। अगर पॉजिटिव आएगा तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, और नेगेटिव आएगा तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना। तो जनरली नाइट्रोजन के ऊपर 5, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 1 जनरली हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन 1 सिंगल बॉन्ड, कितने लोन पेयर बच गए? 1 एंड 2, 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर का ऑर्डर कितना है? 0 1 एंड 2। तो लोन पेयर जितना ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। देखो लोन पेयर इसमें ज्यादा है तो फिर बॉन्ड एंगल इसमें सबसे कम है। NH4 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, देन NH3 देन NH2 माइनस, क्योंकि इसमें लोन पेयर सबसे ज्यादा है। तो हमें क्या देखना है? पहले हाइब्रिडेशन देखना है, देन नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर हाइब्रिडेशन भी सेम हो गया, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो गया, जैसे इस केस में हाइब्रिडेशन सेम सब में। हाइब्रिडेशन आप तो सीख गए होंगे कैसे निकालना होता है हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन 4 और इसमें लोन पेयर सब में देखो नाइट्रोजन जैसे NH3 के मतलब स्ट्रक्चर सेम होगा NCl3 में भी, क्योंकि क्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। देखो अगर लोन पेयर इसमें भी 1, जिस सेम ग्रुप का एलिमेंट है सभी, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर्सेनिक ऑल आर सेम ग्रुप का एलिमेंट है, तो फिर सेम ग्रुप का एलिमेंट होगा। अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, इसके पास भी लोन पेयर होगा। अगर नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, इसके पास भी 1 लोन पेयर, इसके पास भी 1 लोन पेयर, इसके पास भी 1 लोन पेयर। लोन पेयर इज इक्वल टू 1 1 1 एंड 1। लोन पेयर हाइब्रिडेशन सेम हो गया, लोन पेयर सेम हो गया। अब हमें क्या देखना है? हाइब्रिडेशन भी सेम देन लोन पेयर भी सेम। अब हमें देखना है En ऑफ सेंट्रल एटम, दिस इज सेंट्रल एटम। En मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जिसका ज्यादा होगा देन बॉन्ड एंगल उसका भी ज्यादा होगा। एज देखो NCl3 PCl3 HCl3 HbCl3। एज हम जानते हैं मतलब वो पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप एज इन जनरल टर्म होता है, जनरल पॉइंट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, तो फिर बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होगा। जैसे NCl3 PCl3 HCl3, इसमें देखो नाइट्रो इसे डाउन द ग्रुप जा रहा है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो फिर En भी डिक्रीज होगा, En डिक्रीज होगा तो फिर बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा? NCl3 का सबसे ज्यादा, देन PCl3 देन HCl3 देन HbCl3। इसमें हमें क्या देखना था? बॉन्ड एंगल En भी देखना है। मतलब हाइब्रिडेशन तो सेम हो गया एंड लोन पेयर मास भी प्रेजेंट भी होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो का रेगुलर जियोमेट्री होता है, हम बाद का लेक्चर में बताएंगे। लोन पेयर प्रेजेंट भी होना चाहिए, लोन पेयर प्रेजेंट मस्ट भी प्रेजेंट। इसमें 1 1 हो ऐसा नहीं, 1 मतलब सेम होना चाहिए लोन पेयर। अगर 2 2 होगा तो सब में 2 2 एंड लोन पेयर होगा तो इसमें सब में लोन पेयर सेम, हाइब्रिडेशन सेम। तब हमें जाना है En ऑफ सेंट्रल एटम के ऊपर, पहले जाना है हाइब्रिडेशन के ऊपर, देन हाइब्रिडेशन सेम हो गया, देन नंबर ऑफ लोन पेयर के ऊपर। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो गया तब हमें जाना है En ऑफ सेंट्रल मेटल के ऊपर। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट फैक्टर में हमने पहले तीनों फैक्टर देख लिया था। नाउ बारी है बॉन्ड एंगल इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द साइड एटम। देखो अगर हाइब्रिडेशन सेम हो गया देन लोन पेयर प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट एंड सेम होना चाहिए, एंड सेंट्रल एटम भी सेम होना चाहिए। सेंट्रल एटम सब में फास्फोरस। देखो डाउन द ग्रुप जा रहे हो, पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जा रहे हो, देन क्या होगा? एटॉमिक जो डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज इंक्रीज होगा, नीचे वाला का जो एलिमेंट होगा उसका साइज ज्यादा होगा। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, डाउन द ग्रुप जाओ देन जो साइज होगा, मतलब साइज तो इंक्रीज हो रहा है, देन आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा, देन साइज ऑफ द साइड एटम इंक्रीज हो रहा है, देन बॉन्ड एंगल इज आल्सो इंक्रीजिंग। साइज ऑफ द साइड एटम इंक्रीजेस तो बॉन्ड एंगल आल्सो इंक्रीजेस। बॉन्ड एंगल इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द साइड एटम। PF3 PCl3 PBr3 PI3, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज इंक्रीज होता जा रहा है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता जा रहा है। ये था फोर्थ फैक्टर। नाउ द फैक्टर इज दिस इज रेगुलर जियोमेट्री। अगर हाइब्रिडेशन सेम है बट सब में इसमें लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए था,
बट इसमें क्या है, लोन पेयर जीरो, सब में लोन पेयर जीरो होना चाहिए, सब में लोन पेयर जीरो। एंड साइड एटम जो इन द मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल में, ये देखो इन मॉलिक्यूल में सारे जो होंगे साइड एटम सेम होना चाहिए, सारे साइड एटम सेम होना चाहिए। देखो चारों ही फ्लोरीन है एंड सेंट्रल एटम भी सेम है, सब में सेंट्रल एटम, सब में सेंट्रल एटम भी सेम है, और जो साइड के जो एटम है, जो तीनों साइड एटम सेम होना चाहिए। देन लोन पेयर भी ऑल्सो जीरो होना चाहिए। देन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, तीनों में मतलब जितने भी कंपाउंड होगा सब में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल सब में सेम होगा। देखो हाइब्रिडेशन तीनों में निकाल लो, BF3 तो निकाल ही सकते हो। BF3 में हाइब्रिडेशन मैंने दिखा था, कितने सिग्मा बॉन्ड होगा, देखो फिर से दिखा देता हूँ। बोरॉन, बोरॉन पी ब्लॉक का एलिमेंट NH2 NP1, 1 2 3 बोरॉन में हाइब्रिड कितने सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन बॉन्ड मारा है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल्स टू 3, लोन पेयर इज इक्वल्स टू 0, लोन पेयर तो एब्सेंट है ही। देन हाइब्रिडेशन इज इक्वल्स टू 3, हाइब्रिडेशन इसमें 3 है, 3 है, 3 है तीनों में। एंड लोन पेयर तो देखो लोन पेयर तो प्रेजेंट नहीं है, लोन पेयर सब में 0 है। देन दिस इज अ केस ऑफ रेगुलर जियोमेट्री, रेगुलर जियोमेट्री होगा, देन उसमें बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल तीनों में सेम होगा। एंड इसमें देखो बॉन्ड एंगल सब में सेम होगा। दिस इज द केस ऑफ रेगुलर जियोमेट्री एंड दिस इज ऑल अबाउट बॉन्ड एंगल। तो फिर अगर वीडियो बहुत मतलब पसंद आए तो फिर इसे शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं ऐसे ही कि मतलब नया नया टॉपिक पे ऊपर वीडियो बनाता रहूंगा। तो फिर अगर पसंद आए तो फिर सब्सक्राइब और शेयर कर देना।